नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ क्यूज इंडिया में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करने वाले को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क साधने की कोशिश की है ताकि आम राय बनाने में मदद मिले। श्री मोदी ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके शौर्य को नमन करते हुए कहा कि भारत शांति प्रिय देश है जो बलिदान के सिद्धांतों पर चलता है। भारतीय सैनिकों के शौर्य और साहस का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र ने हमेशा इस क्षेत्र में शांति की कामना की है, लेकिन किसी भी उकसावे पर भारत करारा जवाब देने को भी तैयार है। श्री मोदी और वर्चुअल बैठक में शामिल मुख्यमंत्रियों ने गलवान घाटी के शहीदों के सम्मान में खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने गलवान में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गलवान में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश उनके सर्वोच्च बलिदान का हमेशा ऋणी रहेगा। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से गलवान घाटी में हिंसक झड़पों पर कड़ा विरोध दर्ज किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के समक्ष गलवान में हिंसक झड़पों पर कड़े शब्दों में भारत का विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि डॉक्टर जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री ने लद्दाख के हाल के घटनाक्रम को लेकर कल दोपहर बाद टेलीफोन पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि 6 जून को दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच तनाव कम करने और वास्तविक नियंत्रण रेखा से अलग हटने के बारे में समझौता हुआ था। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि इस अभूतपूर्व घटनाक्रम से भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि वक्त की जरूरत यही है कि चीनी पक्ष अपनी कार्रवाई का फिर से आकलन करे और भूल सुधार के कदम उठाए। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा है कि देश की थल सेना गलवान में शहीद सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को नमन करती है। जनरल नरवणे ने कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण को अभिशाप के रूप में नहीं देखे जाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन से संबंधित तमाम अफवाहों को दूर करते हुए लॉकडाउन समाप्ति के देश में दूसरे राष्ट्रव्यापी चरण की योजना बनाने की आवश्यकता है, इस बात पर जिक्र किया। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के संघर्ष को और सुदृढ़ करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को लॉकडाउन समाप्ति के दूसरे चरण और लोगों को नुकसान पहुंचने की आशंकाओं को कम से कम करने के बारे में सोचने की जरूरत है। सरकार ने स्पष्ट किया कि नीट 2020 के स्थगन से संबंधित कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने मेडिकल और इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए राष्ट्रीय पात्रता दिवस परीक्षा नीट 2020 के स्थगन से संबंधित कोई भी सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सभी उम्मीदवारों, अभिभावकों और आम लोगों को सूचित किया है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा परीक्षा के स्थगन से संबंधित कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। लोगों को किसी भी फर्जी खबर से सावधान रहने की सलाह दी गई है। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्यूज इंडिया के साथ।